हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनेद अब्बास और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, अल्लाह ताला की इंसान को दी गई करोड़ों नेमतों में से एक नेमत सेहत और तंदुरुस्ती भी है। इंसान अमीर हो या गरीब, हर शख्स अपनी ज़िंदगी में हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना चाहता है। हज़रत इंसान जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है, वैसे वैसे इसके रास्ते की रुकावटें भी बढ़ रही हैं। इन रुकावटों में इंसानी जिस्म को लगने वाली ख़तरनाक बीमारियां भी शामिल हैं। ये 70 की दहाई की बात है कि जब हमारी दुनिया में कैंसर की बीमारी सर उठा रही थी। दुनिया में हर दूसरा शख्स कैंसर का मरीज बनता जा रहा था। फिर एक वक्त आया कि कैंसर के हमले ने चाइना के सदर को भी आ घेरा। जब डॉक्टर्स ने चाइना के सदर को इस जानलेवा बीमारी से आगाह किया तो सदर साहब ने डॉक्टर से इस बीमारी की वजूहात पूछी। डॉक्टर इस वक्त तो इस बीमारी की वजह न बता सके, लेकिन बाद अज़ां सदर साहब के कहने पर इस बीमारी पर रिसर्च शुरू हो गई। ये रिसर्च अमेरिका और चाइना के इंस्टीट्यूट की मुश्तरका कोशिश थी। ये रिसर्च सदर साहब की ज़िंदगी में तो मुकम्मल ना हो सकी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस जानलेवा बीमारी की गुत्थियाँ सुलझने लगीं और रिसर्च टीम इस नतीजे पर पहुंची कि हमारे जिस्म में बनने वाले हर तरह के कैंसर की वजह वो प्रोसेस शुदा खुराक होती है जो कई दिनों और कई प्रोसेस से गुजर कर हम तक पहुँचती है, जिसे हम फास्ट फूड, बारबेक्यू या प्रोसेस फूड के नाम से जानते हैं। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि 19वीं सदी में यूरोप में फ़ास्ट फूड इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही थी और कैंसर की बीमारी भी 19वीं सदी के वस्त में ही शुरू हुई। अब कैंसर पर रिसर्च करने वाले माहिरीन इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर छुटकारा पाने के हल तलाश करने में जुट गए। फिर तहकीक की सीढ़ी उन माहिरीन को ऐसे खित्ते में ले आई कि जिस खित्ते में रहने वाले लोगों की औसतन उम्र 100 साल से भी ज़्यादा थी। इस खित्ते में रहने वालों लोगों की कम से कम उम्र 80 साल जबकि ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 145 साल थी। खित्ते में रहने वाले लोग बग़ैर बीमार हुए 80 साल तक की ज़िंदगी गुजार जाते थे। इस पूरे खित्ते में किसी एक शख्स को भी कैंसर नहीं था। इस पूरे खित्ते में कोई एक शख्स भी ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट का पेशेंट नहीं था। माहिरीन ये सब देखकर हैरान रह गए और माहिरीन ने इस खित्ते के लोगों की तर्ज ज़िंदगी पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक इस खित्ते में रहने वाले लोग ताज़ा फ्रूट, सब्जियां, दूध, खुश्क मेवाजात को बतौर ग़ज़ा इस्तेमाल करते हैं और इस खित्ते में आज तक किसी किस्म की कोई प्रोसेस फूड नहीं पहुंची थी और ना ही प्रोसेस फूड पहुंचाने का यहाँ कोई बंदोबस्त था। दूसरा, चूँकि ये जन्नत नज़ीर वादी पहाड़ों के बीचों बीच वाक़या है, लिहाजा पहाड़ों से पिघलने वाली बर्फ़ नदी और दरिया बनकर इस वादी को सैराब करती है और यहाँ के लोग पहाड़ों से आने वाले साफ़ और ठंडे पानी को नहाने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वादी के लोग सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन रोज़ाना 20 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय कर जाते हैं। इसमें ये रेवड़ चराने, लकड़ियाँ इकट्ठे करने और बागात से फल उतारने जैसा काम करते हैं और यही काम उनके ना नुत्फ़े का भी ज़रिया है। यही वजह है कि ये लोग जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त और सेहत से भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं। इस जन्नत नज़ीर वादी का नाम वादी हुंज़ा है। वादी हुंज़ा के शफाफ जल्द और रोशन आंखों के ये लोग दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोग हैं जिन तक टेक्नोलॉजी का गर्द आलूद धुआं और दौलत का गर्द गुबार नहीं पहुंचता, बल्कि ये लोग रोज़ सुबह उठकर जन्नत को इंतहाई करीब से देखते हैं। मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये वादी जहाँ दुनिया भर के रिसर्चर तहकीक के लिए आते हैं, ये जन्नत नज़ीर वादी पाकिस्तान में ही मौजूद है। ये पाकिस्तान के खित्ते गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला चित्राल में पहाड़ों के बीचों बीच हुंज़ा के नाम से मशहूर है, जहाँ ठंडे पानी की नदियाँ और बागात की खुशबू इस वादी की जीनत है। हमारी खुशकिस्मती है कि खूबसूरत वादी हमारे मुल्क में ही मौजूद है। मेरा आप सब दोस्तों को मशवरा है कि ज़िंदगी में एक मर्तबा इस शोर गुल के सिलसिले से निकल कर इस वादी की सैर ज़रूर करें।